हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर मेंसुरेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमसे पूछा है कि कितनी ईंटें लगेंगी अगर हर एक ईंट की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 11.25 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है, और इन ईंटों से दीवार बना रहे हैं जिसकी लेंथ 8 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर है और हाइट 22.5 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम एक ब्रिक के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराएं नंबर ऑफ ब्रिक्स से तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमें निकालना हो तो हम वॉल्यूम ऑफ वॉल ऊपर लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक नीचे लिखेंगे। ये साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ देखें ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये तो तीनों एक यूनिट में है, और अगर यहाँ देखें तो ये मीटर मीटर सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर ये जो 8 मीटर है और 6 सेंटीमीटर है इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम 800 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसको हम 600 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वॉल के लिए फॉर वॉल जो L होगी वो मेरी 8 मीटर है, तो मैं इसको 8 इंटू में 100 करूँगा तो ये हो जाएगी 800 सेंटीमीटर। यहाँ पर मुझे यूनिट सेम करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ इन दोनों की यूनिट मीटर में है, तो हम इनको सेंटीमीटर में कर रहे हैं। और ब्रेथ जो है उसको B मान रहा हूँ मैं, ये है 6 मीटर, तो ये रहेगा 6 × 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ये हमें बिल्कुल ठीक दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें फॉर ब्रिक, ब्रिक के लिए मैं मान रहा हूँ लेंथ को L1, तो L1 यहाँ पर मेरी रहेगी 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को मान रहा हूँ मैं B1, तो ये B1 मेरा रहेगा 11.25 सेंटीमीटर, और हाइट को मान रहा हूँ मैं H1, तो H1 रहेगा यहाँ 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ ब्रिक्स ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे, वॉल जो है वो क्यूबॉइडल शेप में है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं L इंटू बी इंटू एच। अगर ब्रिक को देखें तो ब्रिक भी क्यूबॉइडल शेप में है, तो इसका एरिया भी L इंटू बी इंटू एच होगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा L1 × B1 × H1। अब हम यहाँ पर इनके वैल्यूज रख लेते हैं। तो देखिए L इंटू बी इंटू एच की जगह पर हम यहाँ रख पाएंगे, यहाँ से 800 मल्टीप्लाई ये 600 और मल्टीप्लाई 22.5 अपॉन में अब L1 यानी कि 25 मल्टीप्लाई यहाँ पर B1 यानी कि 11.25 मल्टीप्लाई 6 जो कि H1 है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाकर हम ऊपर लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं। अब इस पॉइंट को हटा के लगाएंगे हम यहाँ पर 10, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है। अब 1 0 से ये 0 कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जो जो कट रहा है हम उसे काट लेंगे यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले आसान मैं काट लेता हूँ कि जैसे कि 6 से 600 कट जाएगा 100 पे, तो 6 1 जा 6 और 600 जा 600। आप देखिए 25 के टेबल में 100 कट जाएगा 4 पे, तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। अब बाकी हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। यहाँ पर कट कर लेते हैं 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25। अब हम और कट करते हैं इसको, तो देखिए 5 से कटेगा तो 5 9 जा 45 और यहाँ 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर यहाँ पर अब 9 और 45 एक टेबल से कट रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको काट लेते हैं। तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। अब यहाँ पर देखिए ये 5 है और ये 10 है, तो इसको काट लेते हैं। तो 5 1 जा 5 और यहाँ 5 2 जा 10। अब अगर हम देखें तो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 1 1 1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करनी होगी हमें। ऊपर हमारे पास अब बचा हुआ है यहाँ पर 800 × 4 × 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा 32, तो यहाँ 2 0 लगाएंगे और इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। अब 3200 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6400। इसका मतलब हमें यहाँ पर 6400 ब्रिक्स की जरूरत होगी उस वॉल को बिल्ड करने के लिए। अगर हम यहाँ ऑप्शन में चेक करें तो देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हाँ हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।